सिंगनौर में डूडियों की ढाणी में कि यहाँ पर एक कंकाल के अवशेष मिले हैं। हाँ, आपका कोई सैंपल आपका सैंपल नहीं लेगा? ब्लड वगैरह कुछ नहीं लेगा? फिर वो चेक कैसे करेंगे? नहीं, अखबारों में तो ऐसा कह रहे हैं कि आपका ब्लड सैंपल भी ले गए हैं। ब्लड सैंपल कौन लेके गए हैं? अच्छा, और इनके ये कंकाल तो कल ही मिला है। उनकी मम्मी आई थी यहाँ। कितने बजे? ये 9 बजे गुमार काटा है। और मेरा जहाँ तक अंदाज है, ये किसी न किसी कब्रिस्तान से निकाला हुआ कंकाल है। देखने से जो स्केलेटन थी, खोपड़ी थी, वो इतनी पुरानी लग रही थी जैसे मोहनजोदड़ो से उठाई खोपड़ी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं सिंगनौर में डूडियों की ढाणी में, जहां से ये खबर आई है कि यहां पर एक कंकाल के अवशेष मिले हैं। और यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक कंकाल की खोपड़ी और पैर के हड्डी के अवशेष मिले हैं और उसके पास में ही चप्पल और पजामा मिला हुआ है, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में आज सुबह से ही सनसनी फैली हुई है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस को भी दे दी गई है। कंकाल को के अवशेष को जांच के लिए डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है। आइए इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो ये हमारे साथ में है परमेश्वरी देवी जी, जिनका ये खेत है और जिनके बेटे हैं मुकेश। तो क्या हो गया? 8 दिन से देख ले और क्यों को नहीं होगा? तो आयो देखियो, आज को 20 दिन होगा। आज 20 दिन हो गया। 20 दिन होगा। मैं कल जाके बगावा देखे बाहर भाई और भाई वो पछायो को नहीं जना मसन बूझ लिया कटे को भी जो ने काल गुआर खेत में गुआर कटे जा गुआर में बगावा लाद का गुआवा लाद का ना बाहर कर ले भाई। वो तो ये इंतजार करियो। ये यहाँ सोचे कि भाई वह घूंट पानी लेता थोड़ा जाइए यहाँ देखिए कट्ठे पड़गा होगा। आज यहाँ आप दिन की उठ किया जाता, 2 दिन आ जाता, 4 मेरे सामने पूछ लियो। बाद में ये यहाँ सोच ली कि भाई कट्ठे मजूरी का बर्चल का होगा। अब धीरे धीरे ये काल खेत का मान लावणी करने गया, जहाँ बाका पहली आने चप्पल दिखी पड़ी। चप्पला की भी यहाँ अंदाज लगायो कि भाई चप्पल फेंको को गाड़ी पर टूटेड़ी चप्पल ही। थोड़ा आगे गया तो एक मान लो खोपड़ी सी सिर की और एक छोटी सी हड्डी, बाका कपड़ा या मान लो दूर दूर आने कपड़ा कपड़ा का नजदीक उन गया। लेकिन चप्पल और कपड़ा उन्हीं के मुकेश के? हाँ, वह जी दिन शाम की पहन के गया ना, का वही कपड़ा ही बाका जी हूँ। ये अंदाज लगायो कि यो अपनो मुकेश अठी खत्म हो गो। बी के बाद में रोनो चालू कर लियो। प्रशासन आयो, प्रशासन आके बटियाऊँ वह कपड़ा ले गो, वह 2-3 हड्डी ले गो और बोलिया टाइम लगा। 20 दिन पहले वही कपड़ा पहन के निकले थे जो जी दिन शाम की घरों निकलिया, वही कपड़ा पहन के निकलिया। और चप्पल भी उन्हीं के? चप्पल भी ही विकेट वही ही। तो खेत में 20 दिन से आप गए नहीं थे क्या? खेत में मैं गेलो ही गलरे अपन मानता छिटानी को नहीं आई भी गल्ला हूँ 20-25 फुट दूरी पर ही हवा, लेकिन कोई बदबू कुछ ही को नहीं आई। हर जो मान लो अठीनों में आना सब आवे जाए भी रास्ता पर पत्तो कौन चालियो भी रास्ता होगी थे भी आए हो, लेकिन को नहीं पत्तो कौन चालियो। तो ये कंकाल वगैरह तो हो सकता है 1-2 दिन पहले ही डाला हो किसी ने या आया हो? वो भी पत्तो को नहीं भाई वन किए कर कौन गेर गो किए कर दियो। वही रास्ता था, सब आते जाते थे, उसी के बगल में है तो किसी को तो दिखता भी। अगर वह कंकाल लेगा ही तो वो डीएनए जांच हो यही तो पत्तो चल। सैंपल आका भी सैंपल लेके जाता, आपको कोई सैंपल कौन लेके गया? वह इनका? हाँ, आपका कोई सैंपल? आपका सैंपल नहीं लेगा? ब्लड वगैरह कुछ नहीं लेगा? फिर वो चेक कैसे करेंगे? हाँ बोले हड्डिया को किए बिरो इंसान की ही क्या की नहीं। वह बोलिया 2 दिन सोमवार ने जांच आ जाएगी, सोमवार ने जांच आवेगी क्या की? नहीं, अखबारों में तो ऐसा कह रहे हैं कि आपका ब्लड सैंपल भी ले गए हैं। ब्लड सैंपल कौन लेके गए? अच्छा, और इनके मुकेश जी के पिताजी खत्म हो गए। पिताजी नहीं है, माता जी हैं। आपका कोई ब्लड सैंपल परिवार का किसी का कोई ब्लड सैंपल? कुछ ही कौन लेके गया? वह बठियाऊ ही उठा के लेगा और अठिया की या बोल के गया। बोलिया ये 6 महीना की पुरानी है। नहीं, लाश कौन बताई? वह बोलियो कोई कंकालियो, बोलियो 6 महीना को कोई जानवर को है क्या को है? बोलियो इंसान को है ही को नहीं, पहली बात तो। और बोलियो तो ये हिसाबों मत बैठो और आप मैं लेके जाऊँ, जाँच आओगी ना, ये जाँच करवा देंगा तो जाँच आवेगी क्या कि आपको सैंपल लेके जाता जद तो मान लो भी हूँ मिलान करता भाई भी हड्डी हूँ तो कोई सैंपल कौन लेके गया? अभी ये मैं गरीब आदमी मैंने बताओ कट्ठे आना, कोई आनियो ना जानियो, कुछ जाना को नहीं। वो तो प्रशासन को ही तो काम हो। हाँ, वो तो काम है। अब आप लोगों को पूरा संभावना क्या लग रही हो, क्या हुआ हो?
अब ये क्या हो रहा तो क्या बताऊं मैं तो कुछ ही को नहीं, अगर वह जिंदा ही तो प्रशासन वाकी फोटो ले जा तो बाकी मान लो मान कठे ढूंढ की भाई ढूंढ की दी में सागो जैसे ती तो कर कहाँ मारा कोई हंडनी हो भी कुन्या। अगर वह खत्म होगा तो वह को कुछ तो माने या मान लो आइडिया है वह को करा कहीं नहीं समझ में ही कुन्या रही। तो अब आप लोग उम्मीद ये कर रहे हो कि वो जहाँ कहीं भी हैं सकुशल होंगे, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। इन वीडियो को मतलब जानने के बाद में वो जहाँ कहीं भी हो परिवार से संपर्क करें। हाँ वह लोगों की भी हैं, कोई मजदूरी कर रही है कट्ठे भी हैं, वह आपकी माखन आ जाए आपकी माँ ने संभाल ली बहुत दुखी। और पुलिस प्रशासन के बारे में आपका ये कहना है कि वो सिर्फ हड्डी ले गए हैं, किसी का ब्लड वगैरह सैंपल ले नहीं गए हैं, तो फिर वो जांच वगैरह होगी कैसे? हाँ बोले थे बैठो तो हाथ में में जांच कर देंगे ती बात कह के गए। अच्छा चबूतरे पर भी नहीं चढ़े नीचे? हाँ वही चीज ने मान रही को नहीं कि इंसान वह तो कहीं 6 महीना पहले किया 6 महीना पहले किया ना 6 महीना पहले तो खेत भी में निनाण भी करिए बरोबर सैंपल तो चाहिए ना, चेक कैसे करेंगे? हाँ चेक क्या करेंगे मान लो सैंपल वह लेगी कौन गया बाका वह कपड़ा उठा के लेगा और 2 बार डी लेगा और बोले रिपोर्ट में जयपुर भेजाऊंगा जयपुर रिपोर्ट आओगी क्या की रिपोर्ट आओगी वही घूट लेता तो कोई क्यों ही कोई खत्म हो। अच्छा आपको पढ़ लौट के आ जाता मैं खत्म होने कोई। मतलब आप लोगों को ये है कि पीने की आदत थी तो उस वजह से कई बार चले जाते थे, तो आप लोगों को उतना वो नहीं था कि 2-4 दिन में आ जाएंगे। 2-4 दिन चल जाता जातो ना जाकर पड़ तो वो दिन ऑटो 2 बजे नहीं करता वा को कोई का साथ ही दुश्मनी को नहीं कोई का साथ ही को नहीं। वैसे तो सिंपल मजदूर आदमी सीधे साधे बता रहे हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी वगैरह नहीं। तो कोई कठिया रजा तो उठा के हमारे ले आया था यहाँ को नहीं करता वो क्यों को नहीं करता और क्यों टाबर नहीं को नहीं कही भी तक उनके मतलब फादर है नहीं है ना, मतलब पिताजी नहीं है। आप लोग कितने भाई? को वो बड़ो भाई है वह बैठा ये बार न रही है 2 साल हुए ना कही रही है कोई मसीना पर ये 2 भाई माँ बेटो। हाँ वह बड़ा ही वह छोटा ही ए दोनों माँ बेटो आपको करा खेती को डांडा सासर को और आपको सागीड़ो काम जपा रहा क्यों अब या एक ली लुगाई या कट्ठे प्रशासन ने कुछ जाना ही को नहीं या कट्ठे जा कट्ठे। चलिए अच्छी बात यह है कि पुलिस प्रशासन का भी ऐसा मानना लग रहा है कि ये जो कंकाल है ये उनका नहीं है, तो वो जहाँ भी हैं सकुशल हैं, ये वीडियोस वगैरह जाएं तो सबसे पहले तो वो घर पे संपर्क कर रहे हैं। हाँ सब पहले यो ये वह घर संपर्क करें। अगर बाको है तो आपको मान लो सैंपल ले की बाद जाँच मानना जल्दी जाँच को मैं मारो क्रियाक्रम तो करा कुछ कहीं आनो कुछ अंदाज ही कौन रही हो बाको। तो हमारे साथ में इसी परिवार से हैं। और सर ये कौन सा गांव हो गया, कौन सी लोकेशन हो गई? डूडियों की ढाणी सिंगनौर। डूडियों की ढाणी सिंगनौर। आपका नाम? मेरा नाम मनीराम है। आप? तो उनका खुद का ही मुकेश का ही खेत है। ये मुकेश का खेत है? हाँ, मुकेश की क्या है? मुकेश का मैं परिवार में चाचा लगता हूँ। अच्छा आप मुकेश के चाचा लगते हैं जिनके गुमशुदा होने की बात कही जा रही है। हाँ जी है ना। और उनकी माता जी का ये खेत बताया जा रहा है। हाँ इनकी माता जी देखा है यहाँ के परमेश्वरी देवी। हाँ खुद। तो परमेश्वरी देवी का ये खेत हो गया। मुकेश जो हैं ये गुमशुदा बताए जा रहे हैं और आप उनके मुकेश के चाचा हैं। हाँ चाचा। तो ये पूरी घटना क्या है, कब की है? ये कंकाल तो कल ही मिला है। उनकी मम्मी आई थी यहाँ। कितने बजे? ये 9 बजे गुमार काटवा आई है सुबह। हाँ अच्छा फिर कंकाल मिला? फिर कंकाल मिले होने बाद आस पड़ोस का मान सब नहीं ला मारे आवाज़ लगाई। फिर मैं सरपंच जी ने फ़ोन कर दियो। सरपंच जी आपने प्रशासन ने बुला लियो। वे के बाद में जांच पड़ताल होगी। सरपंच जी का नाम? उमेश जी कुड़ी। अच्छा उमेश जी ने उनको बुला लिया। फिर हाँ उसके बाद में पुलिस आती है। फिर पुलिस उन कंकाल को लेके DNA टेस्ट के लिए भेज देती हॉस्पिटल भेज दिया। हाँ। तो यहाँ पर ये जो फसल ये काफ़ी खड़ी भी दिख रही है, तो इसके बीच में ये तो बिल्कुल सड़क से पास ही हो गया। हाँ ये रास्ता पास में है। तो आप लोगों को क्या संभावना लग रही है, क्या हुआ होगा? जैसे बता रहे हैं कि मुकेश भी काफ़ी दिनों से गुमशुदा है। गुमशुदा है लेकिन कोई दुश्मनी तो कोई है को नहीं। साफ सुथरा हो, एक एल्कोहल लिया कर तो कोई भेल हो भी। अच्छा। और कोई मतलब वो शराब वगैरह पीते थे और बताया जा रहा है कि पहले भी कई दिनों तक घर से गायब रहे। हाँ 1-2 दिन आ जाता हो, लेकिन वो गठे भी मेला में और गठे गिर जाते तो वापस आ जाता हो। आधा दिन आज ही रुके है वो। तो मतलब अब तो 20 दिन करीब हो गए। हाँ 20 दिन। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर और सामान क्या मिला हुआ है? सामान कुछ नहीं, एक तो चप्पल जोड़ी ही और उनकी कोई पजामा और टी-शर्ट। पजामा और टी-शर्ट। चप्पल नई थी पुरानी थी, किस तरह की? पुरानी थी। पुरानी। और पजामा ले गया वो
वो भी पुराना था। वो भी पुराना था। हाँ जी। तो मतलब यहाँ पर एक खोपड़ी हो गई, एक पैर की हड्डी हो गई, एक हड्डी मिली थी, और चप्पल हो गई, चप्पल हो गई, और पजामा हो गया। पजामा हो तो गया। कुल मिला के क्या कहानी समझ में आ रही है? समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या बताया जाए। तो हमारे साथ में है सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी यहाँ पर इस समय गांव में हैं, और ये जो कंकाल मिलने वाली घटना हुई है इसके बारे में गांव वाले जो कुछ भी बता रहे हैं। सर, आपको क्या संभावना लग रही है, क्या है ये? भाई देखो, ये जो बता रहे हैं, पहली बात तो फर्स्ट नवरात्रे के दिन ये लड़का घर था। तो ये जो कंकाल बता रहे हैं, पहली बात तो इतने समय में कंकाल ही नहीं बनता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। नंबर 2 बात कि इसके 100 मीटर पे ये मकान है। आदमी की बॉडी इतनी बदबू मारती है कि इससे ज़्यादा और कोई बॉडी बदबू नहीं मारती है। तो जानवर वगैरह भी तो यहाँ किसी ने कोई बदबू वगैरह किसी को आई नहीं। रही बात है कि जानवर खा जाए वो खा जाए, तो वो भी मेरे कम समझ में आ रही है। किसी ने ये काल्पनिक एक कोई षड्यंत्र रचा, वो क्यों रचा गया है, क्या है। और मेरा जहाँ तक अंदाज है, ये किसी न किसी कब्रिस्तान से निकाला हुआ कंकाल है, और यहाँ उसने ये डाल दिया, प्लांट किया हुआ। हाँ, अब क्या सोच करके डाला है वो तो देखो पुलिस का सब्जेक्ट है, वो इस पे जांच करेगी। ये 20 दिन से जैसे मुकेश नहीं बता रहे हैं, हाँ, नहीं है, जबकि तो वो 20 गांव के ज्यादा दूर भी कहीं नहीं जाते थे, मैं आसपास क्या ही कह रहा हूँ कि 20 लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरी या ठेका 2 ही स्थान थे। अजी 20 दिन में ऐसा कंकाल होता ही नहीं है ना। नहीं तो फिर मुकेश कहाँ लापता है? नहीं तो वो होगा कहीं भी लापता, उसने कोई षड्यंत्र रचा होगा। अच्छा, किस ऐसा वजह मामला एक बार एक गुड्डा में हुआ था जो आज तक नहीं खुला। अब क्यों अगले ने ऐसा किया है, इसके पीछे उसकी क्या चाहत थी, वो तो वो जाने। कम से कम आप ये कह रहे हैं कि मुकेश से इस कंकाल का होने की संभावना नहीं है, तो ये अच्छी कतई बात नहीं है, मेरी नज़र में तो कतई नहीं है। ये नहीं, अच्छी बात है कि खड्डा वो खोदा हुआ है। इसमें सकुशल होंगे जहाँ भी होंगे। हाँ, जीवित बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, मेरा मानना तो यही है। ये पजामा चप्पल वाली क्या कहानी है? नहीं, इसकी भी जांच हो जाएगी। अच्छा। इसकी भी जांच हो जाएगी, तो जांच हो जाती है, ईजीवे हो जाती है, इसमें कोई वो ही नहीं। और डीएनए में सब कुछ खुल जाएगा। हमारे साथ यहाँ गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, आपका नाम? दिलीप सिंह चौहान। दिलीप सिंह जी, क्या लग रहा है गांव में क्या बात चल रही है, क्या संभावना? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, परिवार को आप लोग सालों से जानते हैं। सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान को गांधीवाद दोबारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि मानवता जिस तरह शर्मसार हो रही है और मानव मूल्यों का जिस प्रकार विघटन हो रहा है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए बहुत ही खतरे का संकेत है। और जैसा कि साहब ने, विजेंद्र सिंह जी ने बताया, बिल्कुल नियर बाई 20-25 फुट पर एक हादसा हुआ। यहाँ पे रास्ता जा रहा है, तो स्मेलिंग तो साहब बहुत। हाँ। और मानव तो सबसे ज़्यादा ग्रेन एंड सब चीज़ खाता है, वो तो 3-4 दिन में सबसे ज़्यादा स्मेलिंग आती है। किसी को ऐसा 20 दिन में ऐसा कैसे हो सकता है? और कार्बन 14 पद्धति है, उससे पता लग सकता है। और जैसे साहब ने बताया, जेनेटिक है, जो उसकी बोन वगैरह जो चेक करेंगे उससे पता लग जाएगा। बाकी देखने से -1% भी नहीं लग रहा। मतलब कुल मिला के अच्छी बात यह है कि मुकेश जहाँ भी हैं जीवित हैं, सकुशल हैं। हाँ, अभी हम लोग ऐसा आशा करते हैं कि वो सही। ये जो कुछ भी है, ये कुछ अलग हटके या कोई पुराना आ गया, डॉग वगैरह, कुत्ते के फुट स्टेप वगैरह, कोई फाइटिंग, क्योंकि जो पशु हैं वो एग्रेसिव होते हैं और वो नोचते हैं, नोचते हैं, तो वो एरिया, सराउंडिंग एरिया में कुछ न कुछ फुट स्टेप या कुछ न कुछ मिट्टी का वो। बाकी उसमें देखने से जो स्केलेटन थी, खोपड़ी थी, वो इतनी पुरानी लग रही थी जैसे मोहनजोदड़ो से उठाई हुई खोपड़ी। बहुत पुरानी है, वो इतनी नहीं हो नहीं सकती। तो यहाँ कैसे आ गई? कोई कुत्ते उत्ते ले आए होंगे, कोई जानवर ले आए होंगे? देखो, इसके ये सोचनीय विषय है। इस पर अगर ऐसा पुलिस और प्रशासन नहीं करता है कोई अगर कार्रवाई, तो आने वाले टाइम में ये जो अपराधी हैं, गलत काम कोई भी करे, अपने गांव का करे, अपने घर का करे, वो गलती है। तो समाज